जानते हैं कि आज का टाइम जो है हमारा मॉडर्न टाइम है, कपल्स टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टाइम। तो ये आपका कपल्स टॉयलेट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉयलेट है। चर आती पॉटी आ जाती, वो कहीं नहीं जाते, ऐसे उठाया और इसी पे यूज भी किया। पोर्टेबल टेबल और टॉयलेट है जी, दे ईट ऑन इट, शीट ऑन इट, देन कॉल अप नेचर कम, देन एल्स सीट ऑन इट। टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या किया, अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना के यूज किए। इसी पे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी देते, फिर पर्सनल काम भी करते। तो ये आपका लेदर चेयर है, ये सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कैसीनो में यूज हुआ। कैसीनो में क्या था, वो इसी पे बैठ के गेम खेलते। कैसीनो में तो जुआ ज़्यादा चलता है, तो इसी पे बैठ के गेम खेलते। गेम जब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते, उस समय उनको पॉटी आता, वो गेम छोड़ के नहीं जाते। वो क्या करते, ऐसे उठाया, वो सबके सामने इसी पे बैठ के गेम भी खेला, फिर टॉयलेट भी किया। तो गाइज़ अभी हम हैं इंटरनेशनल सुलभ म्यूज़ियम में, जो कि है पालम में अवेलेबल है ये। एंड जैसा आपको वीडियो में हमने बताएंगे आगे कि कब ये फाउंड हुआ है, एवरीथिंग इस वीडियो के पूरी डिटेल देंगे आपको, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल सुलभ म्यूज़ियम है वो आपका है पालम में, और जो यहाँ पे आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है पालम का मेट्रो स्टेशन। ठीक है, पालम मेट्रो स्टेशन यहाँ से सबसे नियर बाय है। और जैसे आप पालम मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, आपको ईजिली 500-600 मीटर आपको बाय वॉक करना है। आप किसी से पूछोगे कि इंटरनेशनल सुलभ म्यूज़ियम कहाँ पे है, आपको यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप बाहर से रिक्शा भी ले सकते हो लेना चाहो तो, या फिर आप बाय वॉक आ सकते हो पालम मेट्रो स्टेशन से। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि पालम मेट्रो स्टेशन के पास अवेलेबल है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पालम है, जो कि मजेंटा लाइन में है। तो आप किसी भी मेट्रो लाइन से आ रहे हो, आपको क्या आना है, आपको पालम मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करना है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे आने की कोई टिकट वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पे का फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये म्यूज़ियम की कोई टिकट नहीं है। आप आओगे, आपको यहाँ मिलेंगे एंड आपको पूरे अच्छे से ग्रीट करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको पूरी देंगे। एंड बाकी आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम है ही आपके लिए स्पेशल। हमने जो यहाँ के मैनेजमेंट है उनसे बात करके पूरा इन्फॉर्मेशन शूट कराया है, ताकि आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आ सके। ठीक है, तो गाइज़ मैं बेसिकली बताऊँ, आप लोगों को यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि किस किस टाइप के टॉयलेट वगैरह हुआ करते थे पहले से लेकर अब तक। और बेसिकली क्या है ना, जो आपका टॉयलेट के लिए माइंडसेट होगा कि हम इंग्लिश सीट यूज़ करते हैं या बाहर की सीट यूज़ करते हैं, गाइस आपको बिलीव नहीं होगा कि इंडिया हर चीज़ में पहले से आगे था, आज भी आगे और आगे वाले टाइम में भी आगे ही रहेगा। क्योंकि इंडिया में पहले से इन्वेंशन होते रहे हैं, और जितने भी इन्वेंशन होते हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक आपको इंडिया से ज़रूर मिलेगा, चाहे वो हमारे पुराणों में हो, ग्रंथों में हो, या फिर हमारी हिस्ट्री में हो। कुल मिला के बात ये है ना कि जैसे हम सोचते हैं कि जो टॉयलेट वगैरह बने थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे, इन्होंने बनाए थे, ऐसा कुछ नहीं है। मोहनजोदारो के टाइम से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आप ये वीडियो के अंदर पूरा देखोगे कि ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है, आपको अलग अलग प्लेसेस के आपको यहाँ पे टॉयलेट वगैरह शो दिखेंगे आपको। ठीक है, बाकी इंडिया एक क्लीन प्लेस है कि हम चाहते हैं कि हम गंदगी अलग रखें, हम उन्हें मिक्स नहीं करते चीज़ों को। हम अपनी हमें पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो हम अपना एक दायरा बना के रखते हैं। तो बेसिकली इंडिया में ये चीज़ सबसे अच्छी है, फैमिली, क्लीननेस एंड इन चीज़ों में, कि जो हाइजीनिक है, नॉन हाइजीनिक है। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो टूर आप पूरा देखना वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। तो गाइस इंटरनेशनल सुलभ म्यूज़ियम है, तो अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्योंकि हमें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो अंदर देखेंगे पूरा क्या है। ठीक है, आपका गुड नेम? मेरा नाम चंदन कुमार है। तो चंदन जी है बेसिकली, और ये आप यहाँ मैनेज करते हैं पूरा? जी, ठीक है। तो अभी चंदन जी हमें बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमें बताएंगे कि पूरा क्या है ये म्यूज़ियम में, एंड इसके बारे में जो भी डिटेल है। थैंक यू, वेलकम सर हमारे चैनल में आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं इस म्यूज़ियम में असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। ये हमारा म्यूज़ियम 1992 से इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। ओके, और हम पूरे वर्ल्ड से यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखे हैं, और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टॉयलेट म्यूज़ियम है आपका। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट टॉयलेट म्यूज़ियम है जी। तो बेसिकली दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट टॉयलेट म्यूज़ियम है, और 1992 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। जी। ठीक है, ओके। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इज द फाउंडर ऑफ सुलभ।
डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने ये फाउंड किया था सुलभ का। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा म्यूज़ियम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और ये म्यूज़ियम ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ है। और आज के टाइम में अगर हम मॉर्निंग का सबसे पहला काम हमारा टॉयलेट होता है, लेकिन आज के डेट में हम टॉयलेट के लिए बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह खाना इंपॉर्टेंट है उसी तरह पैखाना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर हम मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होते तो पूरा दिन हमारा बेकार जाता पूरे है। दिनचर्या बिगड़ जाती है। जी, राइट। और शरीर से इतना बेस्ट निकलता है तो हम पूरा दिन राजकुमार बने रहते हैं। करेक्ट। तो इस तरह हमारे लाइफ में टॉयलेट जितना इम्पोर्टेंट है उतना कुछ भी नहीं। बेसिकली दिस इज़ द ट्रू कि अगर हम सुबह ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते और हम इस चीज़ में हेजिटेट होते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने से, बाकी बट ये तो दिनचर्या का पार्ट है कि अगर फ्रेश ढंग से होंगे तो पूरा दिन भी इजीली जाएगा। जी। और सर हम आपको अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि हम अपने घरों में ऐसा सीट यूज कर रहे हैं। राइट। ऐसे सीट को हम बोलते हैं इंग्लिश सीट या वेस्टर्न कमोड। जैसे इंग्लिश आई इंग्लैंड से, फॉरेन वालों ने हमें इंग्लिश दिया, उसी तरह इंग्लिश सीट भी फर्स्ट टाइम यूरोप में यूज होना चाहिए। राइट। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन मोहनजोदारो। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है इंडियन सीट 25 BC में मोहनजोदारो के टाइम पे यूज होने लगी थी इंडिया में। जी। ये ब्रिटिशर की देन नहीं है। जबकि हमारी सभ्यता का स्टार्टिंग माना जाता है मोहनजोदारो, हड़प्पन सेटलमेंट का। तो उस टाइम हमने इंग्लिश सीट यूज किया। ओके। और आज के डेट में हम साइंस के ज़माने में जी रहे हैं तो हमें प्रूफ चाहिए, तब हम भरोसा करते हैं किसी चीज़ के लिए। अब हम प्रूफ में आपको एक पिक्चर दिखाएंगे जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि नहीं सच में ये हमारे इंडिया में थी। ठीक है, प्लीज आप इस पिक्चर को देखिए। फर्स्ट टाइम इंग्लिश शीट है ना आपका। राइट। मिडिल में होल था, डेफिकेट करा, जो भी वेस्टेज था नीचे आया, फ्लश किया। फ्लश करने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट आउट ऑफ विलेज जाते थे विथ ड्रेनेज सिस्टम। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ड्रेन, इंग्लिश शीट, रेन हार्वेस्टिंग, इसके ऊपर टॉयलेट सीट हमने अपने इंडिया में यूज़ किया। ये मोहनजोदारो के टाइम के इमेजेस हैं। जी, ये आपका मोहनजोदारो का टॉयलेट है। तो अब तो आप बता सकते हैं कि ये इंग्लिश शीट हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, वो भी आज नहीं 2500 BC पहले। और ये नॉलेज लोगों को है भी नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्रिटिश शहर की देना है ये इंग्लिश सीट। लेकिन आज के डेट में सर आप इसे देखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे आप, इंग्लिश शीट। लेकिन फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया। करेक्ट। वर्ल्ड का सेकेंड डेवलप सिटी है धौलावीरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये हमने अपने इंडिया में यूज किया। अब मोहनजोदारो पाकिस्तान का पार्ट है। जी, धौलावीरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अपने इंडिया में फर्स्ट टाइम वेल का एज है। कुआं देखा आप लोगों ने। आज भी हम लोग वेल यूज करते हैं। ये वेल है आपका। वेल का फर्स्ट एज 2500 BC। जरा आप सोचिए कि यहाँ तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी लोग कितने ग्रेट रहे होंगे कि वो जानते थे नीचे कितना डेप्थ करेंगे कि नीचे का पानी ऊपर ला के यूज़ कर सके। तो ये तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी हमारे इंडिया में। दूसरा यूज़ किया था, चलो डेप्थ कर लिया, डेप्थ तो कोई भी कर लिया, हम भी आप भी, लेकिन इतने मात्रा में राउंड में ईंट को सजाना, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट उस टाइम के हिसाब से। जी। टेराकोटा पाइप जो हर एक घर में बाथ सीट से कनेक्टेड था। बाथ का बेस्ट पानी टेराकोटा पाइप से फ्लश होकर आउट ऑफ विलेज जाती थी विद अंडरग्राउंड। तो सोचो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या था कि सारे गांव का ड्रेन अंडरग्राउंड से फ्लश होते थे। आज भी हम इस तरह के डेवलप नहीं है। तो यहाँ क्या था, वेल डेवलपमेंट था। और कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका मोबाइल टॉयलेट है जो पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में ज़्यादा यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्लम के लिए तो घर नहीं, टॉयलेट कहाँ से यूज करेंगे। तो उनके लिए ऐसा मूवेबल टॉयलेट सुलभ प्रोड्यूस करता है ताकि वो आराम से इसमें यूज कर सके, रोड को गंदा ना करे। और ऐसे भी पार्टी फंक्शन में बेसिकली हमारे घर में 2 से 3 टॉयलेट रूम ही होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं। करीब 200 से 300 गेस्ट आ जाते हैं, तब हैंडल कैसे करेंगे। तो उसमें ऐसे यूज किया मोबिलिटी टॉयलेट। जी, कहीं भी पार्टी फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। एक और यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे देखते हैं अभी हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो देखते हैं लिखा होता है लेडीज और जेंट्स, लिखा होता है लेडीज में जाती है, जेंट्स। उसी तरह सर आप यहाँ देखेंगे ये भी टॉयलेट का डोर हैंडल्स है। ये जेंट्स का डोर हैंडल था, ये लेडीज का डोर हैंडल था,
ताकि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो दोनों इसको देख के यूज़ कर सके। डिफरेंशिएट भी अपने हिसाब से किया हुआ है। जी। जेंट्स का क्राउन था, मोहनजोदारो अगर मूवी देखा होगा आपने तो उसमें भी क्राउन पहनते थे लोग। तो पुराने टाइम में ऐसे ही होते थे और इसको देख के ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता था, नहीं ये जेंट्स का टॉयलेट है, ये लेडीज़ का। तो बेसिकली पुरानी टेक्नोलॉजी भी आज से टाइम पहले भी कम नहीं थी। कम नहीं थी, वही हमारे इंडिया में वो भी हमने ऐसे सब कुछ यूज़ किया, वो भी आज नहीं BC में। तो ये तो हमारे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। बेसिकली क्या है ना कि हमने भी स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, बट इन चीज़ों की लैक ऑफ नॉलेज है जी। क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि बाहर वालों के इन्वेंशन उन्हें प्रमोट किया जाता है, बट स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है कि इंडिया में ही ये चीज़ें पहले हो रखी है। जो आज की साइंस है वो अभी की नहीं है, वो पहले से इंडिया में यूज़ होती आ रही है। जी बिल्कुल। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी देखा होगा तो अक्षय कुमार जी यहाँ आए थे और अपने मूवी में इन्होंने बताया और दिखाया भी कि जहाँ पानी पीने का सोर्स था, पहले तो सोर्स यही था वेल आपका, तो इससे 10 हैंड डिस्टेंस मेंटेन किया करते थे उस टाइम के लोग। एज है आपका सेकेंड सेंचुरी एडी। सोचिए कितना डेवलपमेंट था हमारा इंडिया। जहाँ पॉपुलेटेड एरिया थी वहाँ से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन होता था, और जहाँ मंदिर था तो मंदिर से 400 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे, सिर्फ यूरिनरी के लिए और लैट्रिन के लिए। लेकिन आज के डेट में हम इतने वेल डेवलपमेंट बोलिए या जो भी बोलिए कि हम घर ही में टॉयलेट यूज घर में टॉयलेट है। तो सोचिए आज क्या हो गया हम लोग। मेन बात क्या है, आज पॉपुलेशन काफ़ी हो गई, स्पेस उतना रहा नहीं, और बाहर कहीं जाने की सुविधा नहीं। तो ट्रेन के सहारे आके गड्ढे में स्टोर हो जाती, फिर जो स्टाफ था एक बकेट में स्टोर करके गंदे जगह पे डिस्पोज कर दिया करते। तो इंडिया में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का पीरियड आपका आया वो आपका 16th सेंचुरी, यहीं से आपका स्टार्ट था मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैला ढोने की प्रथा थी आपकी। ओके। सुलभ का एक ब्रांच है आपका, सुलभ का एक कम्प्लेक्स है आपका, टॉयलेट कम्प्लेक्स है पूरा, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स है पंढरपुर महाराष्ट्र में। जी। इसके अपोजिट में भगवान विट्ठल स्वामी जी का मंदिर है, तो उनके दर्शन के लिए पर डे लोकल विजिटर मिला के करीब 2 लाख लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो इतना बड़ा कम्प्लेक्स है ये सुलभ का। तो सोचिए जहाँ 2 लाख लोग यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ तो होगा। तो कि 2 लाख छोटे अमाउंट नहीं है। आइए कुछ और दिखाते हैं। हम अपने इंडियन कल्चर को ग्रेट कैसे मानते हैं आप इसमें भी देख सकते हैं। ये आपका बुक शेप टॉयलेट है, बुक के फॉर्म में बना टॉयलेट सीट है। लेकिन हम अपने इंडिया में क्या है कि अगर हमारा पैर बुक में टच हो जाती है तो हम क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, छूते हैं कि हे भगवान गलती हो गई। लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को ली, मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांसीसी ने क्या किया, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया और इसी बुक पे बैठ के लैट्रिन करते थे। तो इंसल्ट करने का नया तरीका था इनका। लेकिन आप अपने इंडिया में ऐसा करेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं, बिकॉज इंडियन कल्चर इज ग्रेट। राइट। तो हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ जो अपने आप में यूनिक है। जब ब्रिटिश लोग पिकनिक या हंटिंग के लिए जाते तो ऐसे टेबल को साथ ले जाया करते थे। अब आप देख रहे हैं टेबल है तो इस पर बैठ के वो खाना खाया, बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। फिर जब उनको कॉल ऑफ नेचर आती, पॉटी आ जाती, वो कहीं नहीं जाते, ऐसे उठाया और इसी पे यूज भी किया। पोर्टेबल टेबल और टॉयलेट है जी। दे ईट ऑन इट, शीट ऑन इट, देन कॉल ऑफ नेचर कम, देन एल्स सीट ऑन इट। तो खाओ भी इसी पे, जाओ भी इसी पे। लेकिन आप अपने इंडिया में ऐसा करेंगे? पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हमारा इंडियन कल्चर ग्रेट है। यहाँ भी हमने प्रूव किया कि इंडिया हमारा कितना ग्रेट है इस सेक्टर में। पहले से ही ग्रेट। एक और चीज़ आप देखिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपका लुई फिलिप 14 का टॉयलेट सीट है। लुइस 14 को क्या था, कॉन्स्टिपेशन था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते। टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या किया, अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना के यूज किया। इसी पे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी देते, फिर पर्सनल काम भी करते। तो ऐसे मान सकते हैं बीमारी तो बीमारी है, किसी को आ सकती है, काम भी जरूरी है। और ऐसा माना जाता है कि पूरे लाइफ में वो सिर्फ 2 टाइम्स बात किए, सिर्फ 2 बार ही नहाया उन्होंने पूरी जिंदगी में, जीवन काल में 2 बार ही नहाया, 2 बार ही नहाया। तो ये भी अपने आप में यूनिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज। पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ 2 बार बात।
ये सारे आप जो पॉट्स देख रहे हैं ये सब आपके 18-19 सेंचुरी का पॉट्स है। रॉयल फैमिलीज होते हैं ऐसे पॉट्स को गोल्ड, डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते थे। मतलब बड़े लोग की बड़ी बात है। अब बड़े लोग हैं तो शौक बड़े होने चाहिए, तो सारे पॉट्स में गोल्ड डायमंड बना दिया। ये ज़्यादा शोकेस के लिए रखते कि यार मेरे घर में हीरे का टॉयलेट है। वो कभी कभी इसमें यूज भी किया करते। फिर जो स्टाफ था सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रख दिया। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर टॉयलेट सीट भी था, जो आप इस डिजाइन में पिक्चर देख रहे हैं। फिर आइए हाथी। आप जानते हैं कि हाथी भी बहुत अच्छा जानवर है, बहुत ही माइंड में शार्प जानवर होता है। तो हाथी भी बोलता है कि आई हेट डेफिकेटिंग इन ओपन बट वेयर आर द फैसिलिटी। मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं, तो मैं टॉयलेट कहाँ जाऊँ। हाथी भी बोल रहा है। बट थाईलैंड वालों ने क्या किया, हमें बिग लेसन दिया। पहले क्या था, वो कहीं भी यूज करते थे, इनके वेस्टेज को क्लीन करने में, कलेक्ट करने में काफ़ी परेशानी होती। तब थाईलैंड वालों ने क्या किया, हाथियों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेंड है कि इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हम तो इंसान आज भी खुले में यूज करते हैं, तो हमसे तो बेटर हाथी जानवर ही है। स्पेसिफिकली हाथियों के लिए अलग से टॉयलेट बना दिया। सही में स्ट्रेंज काफ़ी। ये आपका लेदर चेयर है। ये सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कैसीनो में यूज हुआ। कैसीनो में क्या था, वो इसी पे बैठ के गेम खेलते। कैसीनो में तो जुआ ज़्यादा चलता है, तो इसी पे बैठ के गेम खेलते हैं। गेम जब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते उस समय उनको पॉटी आता, वो गेम छोड़ के नहीं जाते। वो क्या करते, ऐसे उठाया, वो सबके सामने इसी पे बैठ के गेम भी खेला, फिर टॉयलेट भी किया। चीटिंग ना हो जाए ना पत्तों में, ताकि चीटिंग ना हो जाए और माइंड डिस्टर्ब ना हो। तो दोनों चीज़ के लिए वो इसी पे यूज। कंसंट्रेशन भी जरूरी है, कंसंट्रेशन भी जरूरी था। तो दोनों काम इस पे। मैं कुछ आपको और यूनिक चीज़ दिखाता हूँ जो अपने आप में यूनिक है। आप जानते हैं कि आज का टाइम जो है हमारा मॉडर्न टाइम है, कपल्स टाइम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टाइम। तो ये आपका कपल्स टॉयलेट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉयलेट है, ताकि वो दोनों आराम से इस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी करंटली कहीं यूज़ हो रहा है ये? बहुत जगह यूज हो रहा है, फॉरेनर कंट्री में ज़्यादा यूज हो रहा है। ओके, इंडिया में नहीं हो रहा अभी? इंडिया में तो हमारे कल्चर है जी। राइट। आज देख रहे हैं कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो हर रोज कुछ नया काम करती है। तो चाइना में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे फूडिंग आइटम्स है वो टॉयलेट बॉल में ही सर्व करते हैं। राइट। जो भी खाने के आइटम जैसे केक है वो लैट्रिन की तरह आता है। तो खाने के लिए उनके लिए कितना इंटरेस्टिंग होगा पता नहीं। काफ़ी मीडिया में भी ये कवरेज हुई थी जी। तो टॉयलेट थीम में बनाए रेस्टोरेंट है आपका। एक सीट में आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये भी टॉयलेट सीट है, सैनिसेट नाम है, ये फ्रेंच कंपनी ने बनाया। मेन बात क्या है कि इसमें 15 मिनट का टाइमिंग होता है। अगर आप 15 मिनट में फ्रेश होकर बाहर नहीं निकलेंगे तो गेट ओपन हो जाएगा। तो आप जिस कंडीशन में इसको, इससे मतलब नहीं, 15 मिनट टाइम पूरा, गेट ओपन हो जाएगा। तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? कुछ नहीं। तो उसके अनुसार टाइम बना दिया कि आप 15 मतलब 15 मिनट का टाइम है, उतने में हल्का हो लो, वरना बाहर आ जाओ। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट है, वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट है, स्पेस टॉयलेट, जो स्पेस में यूज होता है। कॉस्ट है इसका $19 मिलियन, जो नासा ने रसिया से परचेज किया। अब सोचिए $19 मिलियन अब बहुत बड़ी रकम होती है। तो मेन यूज क्या है कि स्पेस में पानी पीने का सोर्स नहीं है। जो लोग रिसर्च के लिए जाएंगे वो पानी कहाँ से पिएंगे। इसमें क्या है, जो भी यूरिन यूज करते हैं उसी को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है, फिल्टर करके उसे पीने के पानी के लायक बना देते हैं। जी। तब इसका कॉस्ट है $19 मिलियन। तो जरा आप सोचिए कि सिर्फ टॉयलेट सीट का जब $19 मिलियन है तो कॉस्ट्यूम का कितना प्राइस होगा, और एक स्पेसशिप क्रैश करती है तो कितना लॉस होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव है। आपने मॉडर्न तरीके से सब कुछ देखा, मॉडर्न सीट भी देखा, तो मॉडर्न टिश्यू पेपर भी आप देख लीजिए। ये आपका कटर है, यही सब पेपर डिजाइन में बना है। तो ये सब मॉडर्न सीट है जो हम रिसेंट में यूज कर रहे हैं। आइए।
एक हेडक्वार्टर भी है जो जिसका शेप सेम ऐसे कलर है। यही ये हेडक्वार्टर है, कोरिया का है। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉयलेट के शेप में बना बिल्डिंग है, तो इस टाइप में इसको बना दिया गया। इसमें बहुत से थोड़े छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप बने हैं, म्यूजियम भी है, काफ़ी इनोवेशन डिज़ाइन कर रखे हैं। ये आपका कैंपिंग टॉयलेट है जो आर्मी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जब वो कैंपिंग के लिए जाते हैं तब। लेकिन कैंपिंग माउंटेनिंग कोई भी कर सकता है, हम भी आप भी। लेकिन यूज क्या है, मेन है इसका बैग। ये बायोडिग्रेडेबल बैग होता है, इसमें यूज किए कवर करके नीचे रख देंगे तो 1 से 2 वीक में सब डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, नेचर को हार्मफुल नहीं करता। हाँ, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का पीरियड था, मैला ढोने वाली प्रथा थी, उसमें ऐसे पॉट्स को ही यूज करते थे लोग। सिंगापुर का ये पॉट्स है, तो सारे लैट्रिन को इसमें रख के सर पे रख के गंदे जगह पे फेंक दिया करते थे। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग आपका इंडिया में भी था जो कुछ साल पहले ख़त्म हो गई थी। तो ये सब ऐसे ही पॉट्स को यूज किया जाता था। ये सिंगापुर का था, चाइना में जाते तो चाइना में लकड़ी का आइटम जाता था ऐसा। जब आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चाइनीज रेस्टोरेंट में क्या है, ऐसे ही पॉट्स में लोग खाना खाते हैं। जो भी केक है वो लैट्रिन की तरह इसमें सर्व करते हैं, फिर केक ऐसे चम्मच से निकाल के खाते हैं। सोचिए खाने में क्या इंटरेस्टिंग आता है। तो हमारा सोच के हालत खराब हो जाए। तो हमारा इंडिया ऐसे ही नेगलेक्ट करता है। खाना जितना भी टेस्टी हो अच्छा नहीं लगेगा। ये महात्मा गांधी जी का टॉयलेट सीट है। गांधी जी इसी में यूज करते थे और इसी के कारण इनकी वाइफ में हमेशा झगड़ा होता कि आप इतने बड़े लीडर हो और खुद लैट्रिन वॉश करेंगे। इस कारण ज़्यादा झगड़ा हो जाती इन दोनों में। तो बेचारे गांधी जी क्या करते इस टाइम, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आइए फिर अब जो आ जाइए आप लोग। अब जो हमारा सीट है अब इस डिज़ाइन में आ रहा है। पहले क्या था, हम फ्लैट यूज करते थे, अब आप इंक्लाइनेशन में यूज कर रहे हैं। इंक्लाइनेशन में यूज करने का कारण क्या है कि जैसे जो ओल्ड एज के लोग हैं पहले बैठते थे ज़मीन पे, वो पीछे की तरफ गिरने लग गए, कंफर्टेबल फील नहीं होता था। अब क्या है, वो आराम से इस पर बैठ सकते हैं। उनका जो एंगल बनेगा 13 डिग्री का एंगल बनता है, इस पर बेटर एंगल होता है फ्रेश होने के लिए। तो इंडियन सीट बेटर है सबसे, इंग्लिश सीट से तो बहुत बेटर है आपका इंडियन सीट। इस पर आप यूज करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन न के बराबर होगा। ये आपका साउथ अफ्रीका का टॉयलेट सीट है, सोलर टॉयलेट। ये फैन जो आप देख रहे हैं हमेशा रनिंग में रहेगा जी, सोलर फैन। इसमें हम लैट्रिन टॉयलेट यूज करेंगे तो हमारा यूरिन और लैट्रिन के पानी को इवापोरेट करके इस पाइप से बाहर फेंक देगा। जो सॉलिड बचती है, सॉलिड को क्या करते हैं, इस ट्रे में निकाल के सनलाइट में ड्राई करके कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये आपका कंपोस्टिंग टॉयलेट भी हो जाता है। ओके। और जब ड्राई हो जाता है उस टाइम जो कंपोस्ट बनती है आपका, कंपोस्ट आपका ये है। लेकिन इंडिया में हम इसे टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कल्चर बहुत साफ है। हम जानते हैं बेस्ट इज बेस्ट, बस आउट ऑफ इंडिया बेस्ट इज नॉट बेस्ट। इसी मैन्योर को क्या करते हैं, ग्राइंड करके कंपोस्ट बना लिया, और दूसरा क्या करते हैं, फेविकॉल मिला के घरों में दीवार बना के यूज करते हैं। तो हम अपने इंडिया में दीवार नहीं बनाएंगे, अगर दीवार बना लेंगे तो सोसाइटी से निकाल देगा या बोलेंगे पागल हो गया, जो हमारा कल्चर है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट सब जगह हो रहा है। ये फोटोकॉपी मशीन टाइप टॉयलेट है, नाम है इसका पोर्टा पोर्टी पोर्टेबल टॉयलेट। ये ज़्यादा पिकनिक के लिए हम यूज़ करते हैं। जेंट्स तो कहीं भी यूज़ कर लेंगे, लेडीज़ को परेशानी होती है, उनके लिए ऐसा यूज़ करते हैं। डिजाइन इसका दिया है फोटोकॉपी मशीन जैसे है जी, प्रिंटर टाइप टॉयलेट। आप देख रहे हैं कि हम ऐसे हो गए कि हमें हर चीज़ में आराम चाहिए, तो हम टॉयलेट लिए जाते हैं तो उसमें भी हमें आराम चाहिए, है ना। ये आपका जापान की टोटो कंपनी ने बनाया, किसी भी इंग्लिश चीज़ के ऊपर ऐड हो जाएगी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम यूज़ के लिए जाते हैं तो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते।
आप इस सीट पे फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो ये सीट वाइब्रेट करके मसाज करेगा। ओके। मसाज करेगा तो प्रेशर हाई होगा, फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, ड्राई करेगा। अगर हमें ऑडियो सुनने का मन किया तो ऑडियो भी चलेगी इसमें, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक करेगा। तो हाईली एडवांस टॉयलेट है, मतलब आप 1 घंटे टॉयलेट में बिजी रह सकते हैं। जापान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। जी, तो ये जापानीज टॉयलेट आपका। एक सीट और दिखाना चाहते हैं। आप जैसे घर में टॉयलेट यूज करते हैं तो फ्लश करने के लिए हमें अलग से पानी यूज करना पड़ता है, अलग से बेसिन होता है, अलग से पानी। जी। अब रोका कंपनी ने सीट बनाया, इसमें क्या है कि फ्लश के लिए जो भी पानी आप यूज करेंगे इसी पानी से वो भी फ्लश हो जाएगा। आप वॉश बेसिन का जो भी पानी है वो आप फ्लश के लिए यूज कर सकते हैं, तो पानी को इसमें सेव कर सकते हैं आप। पानी की वेस्टेज थोड़ी कम होगी, क्योंकि हाथ धोने के लिए जो वाटर यूज़ होगा वही फ्लश में आप यूज़ कर सकते हैं। जी, तो यही पानी से हम उसको फ्लश कर सकते हैं, तो पानी बहुत अच्छा सेव हो सकता है। ये तो अच्छा इनिशिएटिव है। जी। आप एक चीज़ और देखिए, ये है आपका सुजॉक थेरेपी, जो सबके लिए ज़रूरी। सुजॉक थेरेपी डॉक्टर सरपार कोरिया के हैं, वो उन्होंने बनाया। मेन बात क्या है इसमें कि जैसे कहीं आप मीटिंग में हैं, पार्टी फंक्शन में है या ट्रेवलिंग में है, उस समय आपको पॉटी आ जाएगी, तब क्या करेंगे? पॉटी भी इम्पोर्टेंट है और मीटिंग को छोड़ के जा नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पॉटी को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 3 से 4 बार डॉट डॉट करेंगे, तो हमारा प्रेशर है वो करीब आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। ये तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ओनली एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा हो गया तो क्या रिवर्स प्रोग्रामिंग हो सकती है? अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे जो थोड़ा प्रेशर है वो पूरा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज करें, क्लॉकवाइज नहीं करें। ढंग से देख लेना, वरना कहीं बीच में ना भगना पड़ जाए। आपने देखा वहाँ ट्रेन का टॉयलेट देखा, प्लेन का देखा, अब ये सबमरीन का टॉयलेट है। वहाँ के लोगों को भी जरूरत है। जी, सबमरीन में क्या है, पानी के जहाज का टॉयलेट है। अब जो शिप आपका महीनों पानी के नीचे रहेगी तो उसमें टॉयलेट कैसे करेंगे? तो ये सबमरीन का टॉयलेट, नाम है इसका इंसिनोलेट मशीन। गाइस जैसे आप हमारे पीछे ये बॉल देख सकते हैं, ठीक है, ये बॉल है जो ये किसी ईंट वगैरह से किसी से बनी हुई नहीं है। ये बेसिकली जो हमारा एक्स्ट्रा कचरा होता है, जो हमारे मतलब जिसे हम पोटी बोलते हैं, उससे बनी हुई दीवार है। गू से बनी है, गू से, अब लैटरिन से। हाँ लैटरिन जो भी गू अलग है, आ रही ठीक है। है। हाँ वो तो जानवरों का होता है भाई। नहीं, गू नहीं, हमारा भी होता है। हमारा भी होता है क्या? वेस्टेज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी देख ली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी और अनएक्सपेक्टेड लगी होगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल था कि ये जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम है सुलभ का, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बस एक ही है, तो उसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है और हमें लगा भी कि कुछ यूनिक है तो बनाना भी चाहिए आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस अब इस टॉयलेट के लिए तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतने यूनिक टॉयलेट दिखा दिए, इसके लिए सब्सक्राइब कर दो। आजकल वो चल ही रहा है, क्या नाम है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत इरादा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं आपसे अगली एंटरटेनिंग वीडियो में। जब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।